क्या केरला की सरकार पर भी आपका यह आरोप है कि वहां भी विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? बिल्कुल, वहाँ जो सत्ता में है, जाहिर है वहाँ की जो सत्ताधारी दल है, सीपीएम की सरकार या लेफ्ट की सरकार, वो बहुत अनपॉपुलर हो चुकी है और कई जो विवादित बातों में उनका इन्वॉल्वमेंट है और इसको लेकर लगातार उनकी साख गिरती चली जा रही है पब्लिक में। और मेरा ख्याल है इससे ही मायूस होकर या हतोत्साह होकर इस तरह की कोशिश उनकी रहती है कि किसी तरह भी विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। दूसरा सवाल सर यह है कि बुधवार कई विपक्षी दलों के नेता जो है प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय तक एक मार्च को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसे पुलिस रोक देती है। विपक्ष का मुद्दा वही है, अडानी मामले की जांच की मांग। बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार और प्रधानमंत्री पूरी तरह से अडानी समूह को बचाने में लगे हैं और किसी तरह से भी उस पर कोई आंच ना आए, ऐसी कोशिश सरकार की है, तो वैसी परिस्थिति में मजबूरन विपक्ष को और विपक्ष के सांसदों को वो ईडी ऑफिस तक जाना पड़ा और जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जितने भी सांसद हैं, वो माननीय सांसद, वो हमारे लोकतंत्र की एक तरह से यूँ कहा जाए कि सबसे बड़े पंचायत के सदस्य हैं और उनको भी अगर इस तरह से पुलिस के द्वारा रोका जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसी बात को लेकर जो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो यही सब कारण है, यही सब वजह है। सर, महिला आरक्षण बिल वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इस बीच के कविता महिलाओं की भागीदारी बढ़े, सुनिश्चित हो, इसको लेकर राउंड टेबल मीटिंग कर रही है, प्रोटेस्ट भी की। तो क्या आपको लगता है महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी अपोजिशन को साथ लेकर जो कर रही है वो एक सीरियस नोट है आजकल चर्चा में, और इस पर क्या आगे हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है और आज से नहीं, कई वर्षों से, कई सालों से। सबसे पहले अगर महिलाओं को किसी ने आरक्षण दिया पंचायती राज में, तो वो राजीव गांधी जी के समय में, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये फैसला लिया था 33% रिजर्वेशन का। बाद में अलग अलग राज्यों में उसको बढ़ाया गया, लेकिन रिजर्वेशन पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर हो, इसकी भी कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही, लेकिन चूंकि विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा था, इसी कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। हम उस महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और जो भी आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ हैं। एक सवाल सर बिहार से है। जमीन के और मीसा भारती को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली तो बिहार विधानसभा में लड्डू बंटने लगा, और उस लड्डू बांटने की प्रक्रिया के दौरान भाजपा विधायक और जो आप कह सकते हैं महागठबंधन के विधायकों के बीच झड़प होती है, और एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर रहते हुए अच्छा संदेश नहीं देता है। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों को सोचना होगा। उनका जिस प्रकार का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। जाहिर है, लालू जी महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके परिवार के लोग भी हैं, तो उनको अगर जमानत मिली तो खुशी मनाना एक समझा जाए कि एक तरह से कॉमन बात है। हम लोग के यहाँ भी, कहीं भी, किसी भी जगह अगर इस तरह से अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो लोग खुशी मनाते हैं। तो अगर वहाँ भी मना रहे थे तो उसमें उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। सर, 40 ईयर्स से आप जो कुछ कहने या बोलने की परंपरा रही है, उससे क्या इतर राहुल गांधी के स्टेटमेंट में है? क्योंकि स्मृति ईरानी का साफ साफ आरोप है कि प्रधानमंत्री से नफरत करने के आड़ में राहुल गांधी देश से नफरत करते हैं और एक ऐसे देश में जाकर बोल रहे हैं जिस देश का इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है।
देखिए, स्मृति ईरानी को पहले तो इतिहास पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। आज जो हमारे देश में लोकतंत्र की जो परंपरा भी शुरू हुई है, तो वो हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। दूसरी बात यह है कि जो ये वो आरोप लगा रही हैं राहुल गांधी पर, उन बातों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो राहुल गांधी ने बोला ही नहीं है, जो उन्होंने कहा ही नहीं है। वो तो माफीनामा मांग रहे हैं, भाजपा मांग रही है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का जो तरीका है या उनका जो इस तरह की बातों का विवाद खड़ा करने का जो उनका सिलसिला रहता है, वो इसीलिए रहता है। एक तो अडानी का जो मसला है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए, जिस तरह से आज तक मेरा ख्याल ऐसा नहीं हुआ होगा कि सत्ताधारी दल के सांसद आज ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। होता ये था कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने देता था। तो ये सब जो हो रहा है, ये प्री प्लान है। इसके पीछे एक ही मकसद है कि अडानी को कैसे बचाया जाए।